नमस्कार, मैं मृत्युंजय राय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज के इस ब्यूटीफुल सेशन में हम लोग बात कर रहे थे, एक कोशिश जारी है कि आपको एनी हाउ बीपीएससी क्वालिफाई कराना है। तो 17वीं बीपीएससी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीआई टैग ऑफ बिहार। बिहार में कौन कौन सा जीआई टैग है, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो, बड़ा इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा। ये हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक है, ये टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और स्किल प्रेप ऐप का जो है ये लिंक है, और ये मैं हूं आपके सामने। किसी भी आप कोर्स में परचेज करते हैं, कभी भी परचेज करते हैं, एक कोड याद रखिएगा, बाहुबली 10। इससे आपको मिलेगा 10% का एडिशनल डिस्काउंट। ये हमारा ऐप है। आज से हमने एक और नया कोर्स स्टार्ट किया है यूपीएससी में, आईएएस का असाइनमेंट, यूपीएससी का असाइनमेंट, जहां आपको डे वाइज 2 से 3 सवाल, एक आध दिन 4 सवाल भी दिया है, 2 से 3 सवाल, आपको 3 सवाल आपको पर डे मिलेगा। तो 3 सवाल आपको रोज लिख करके जमा करना है, सबमिट करना है। ऐप में ऑप्शन होगा अपलोड असाइनमेंट और असाइनमेंट। असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन मिलेगा, अपलोड में आप अपलोड करेंगे, वो आपको चेक होकर के मिलेगा। यहाँ पे आप, हमारे पास सफलता बैच चल रहा है, यूपीपीएससी मेंटोरशिप, प्री कम मेंस यूपीएससी मेंटोरशिप, प्री कम मेंस। उसके बाद चल रहा है 17वीं बीपीएससी का बैच और 71वीं बीपीएससी का मेंटोरशिप बैच। और आइए चलते हैं सीधा टॉपिक पर। स्कॉलर आईएएस आपके लिए लेकर के आया है जीआई टैग क्या है। तो हमारा पहला सवाल यही है कि व्हाट इज जीआई टैग। देखो, जीआई टैग का मतलब होता है यार जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये जीआई टैग का लोगो है। ये क्या है? ये जीआई टैग का लोगो है, जिसमें गूगल के लोकेशंस के जैसा जी और आई नीचे की तरफ दिया गया है। इसका फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। यह किसी उत्पाद को दिया जाता है जो उस भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होता है, और उसका जो गुण होता है वो थोड़ा पारंपरिक होता है, और उस क्षेत्र के कारण, उस वस्तु के कारण उस क्षेत्र की प्रतिष्ठा होती है। यही है जीआई टैग। क्या क्या बेनिफिट्स है? तो लीगल प्रोटेक्शन है। जीआई टैग्स प्रोवाइड्स जो है लीगल प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट्स एंड प्रिवेंट अदर यूजिंग द जीआई टैग विदाउट ऑथराइजेशन। क्वालिटी एश्योरेंस देता है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देता है, और प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशंस, ये हमारे संस्कृतियों को बचाता भी है और हमें आर्थिक समृद्धि भी देता है। ठीक है, ये हिंदी में है। क्या क्या है जीआई टैग्स में? तो सबसे पहले है मधुबनी पेंटिंग्स, आप ये देख रहे होंगे। मधुबनी क्षेत्र में मधुबनी पेंटिंग्स को जीआई टैग के रूप में जाना जाता है, और यह पारंपरिक कला को जटिल डिजाइन और जीवंत रंगों के लिए जाना जाता है। ये पूरा जीआई टैग है ये मधुबनी पेंटिंग को। भागलपुरी सिल्क को जो है जीआई टैग मिला है, ये फैब्रिक या प्रोडक्शन के कैटेगरी में मिला है। भागलपुरी सिल्क की चादरें हर घर में, उत्तर भारत के हर घर में पाई जाती हैं। तो ये जीआई टैग है। हम लोग इस समय के मौसम में जब हल्की हल्की सर्दी होती है तो इसे ओढ़ने में इस्तेमाल करते हैं। अगला है सिक्की ग्रास वर्क, ये भी बिहार का है, और सुनहरे रंग की घास को कलर करके अलग अलग इस तरह की टोकरियां, इस तरह के सामान को बनाता है। इसे भी हमने जीआई टैग दिया है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जीआई टैग की जो वैलिडिटी होती है वो 10 ईयर होता है। जीआई टैग की वैलिडिटी कितनी होती है? 10 ईयर होता है। हर 10 साल पे से क्या कराना होगा? रिन्यू कराना होगा। 10 साल के बाद इसका जो वैलिडिटी है वो 10 साल है। खटवा एप्लिक वर्क जो है, ये कागज या सॉरी कपड़ों पे एक तरह का फुलकारी है, सुई और धागे से एक तरह की कढ़ाई है, जिसमें सिलाई और कढ़ाई शामिल है। खटवा एप्लिक वर्क, इसे भी बिहार का है ये। इसे भी क्या दिया गया है? इसे भी जीआई टैग दिया गया है। अगला है सुजनी कढ़ाई। बिहार में कपड़े पर, एक रजाई या बिस्तर पे या कई चादरों को मिलाकर के सुजनी जैसी चीज आप समझते हो, जो बिहार का वो समझते हैं कि सुजनी क्या कहते हैं बिहार में। तो उस पर जो है टाके लगा करके ऐसा डिजाइन बनाया जाता है। ये देखिए सुजनी कढ़ाई है, ये कपड़ों पर टाके लगा करके ऐसे डिजाइन बनाए जाते हैं। इसे भी बिहार में क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। अगला है मगही पान। बिहार के नवादा जिले में पाया जाता है मगही पान, उगाया जाता है। यह पान अपने विशिष्ट स्वाद और सुगंध के लिए बेस कीमती है। इसे भी जीआई टैग मिला है। अगला है भागलपुरी जर्दालू आम। भागलपुर के जर्दालू आम को भी मिला है जीआई टैग। यह आम बिल्कुल पीले रंग का होता है और अपने स्वाद के लिए यह जाना जाता है भागलपुरी जर्दालू आम।
कतरनी राइस ये भी अमूमन भागलपुर और बांका जिलों में होता है। इसका सुगंध के लिए जाना जाता है कतरनी राइस। इसका सुगंध बड़ा अच्छा होता है। इट्स नोन फॉर इट्स एरोमेटिक एंड शॉर्ट ग्रेन है। ये छोटा ग्रेन होता है इसका, ठीक है। अगला है सिलाव का खाजा। सिलाव खाजा जो है ये एक मिठाई है, खाजा बिहार की एक मिठाई है। और ये सिलाव खाजा है, ये इंडियन डीप फ्राइड पेस्ट्री आप इसे कह सकते हैं, जो चीनी की चाशनी में डुबा के से बनाया जाता है और ये बहुत टेस्टी होता है। सिलाव अमूमन ये नालंदा जिले में है, नालंदा जिले में पड़ता है सिलाव, और वहाँ का खाजा उसको मिला है जीआई टैग। मुजफ्फरपुर की शाही लीची को भी मिला है जीआई टैग, और ये मुजफ्फरपुर और उसके पड़ोसी जिलों में पाया जाता है। मार्चा धान, मार्चा धान जो है वो काली मिर्च के आकार का होता है, इसको मार्चा धान कहते हैं। पश्चिमी चंपारण के 18 ब्लॉक में से केवल 6 ब्लॉक में उगाया जाता है। अपनी विशेष गुणवत्ता और खुशबू और स्वाद के लिए इसे जीआई टैग दिया गया है। मिथिला मखाना को भी जीआई टैग दिया गया है। फॉक्सनट आप इसे कहते हैं, ये बिहार के मिथिलांचल में पाया जाता है, उगाया जाता है। तो ये था आपका जीआई टैग। ध्यान दीजिएगा, एक एक करके फिर से फटाफट सिर्फ जीआई टैग देख लीजिएगा, किसे किसे मिला है जीआई टैग बिहार में। तो जीआई टैग मिला है मधुबनी पेंटिंग्स, भागलपुरी सिल्क, सिक्की ग्रास वर्क, खटवा एप्लिक वर्क, सुजनी कढ़ाई, उसके बाद मगही पान, भागलपुरी जर्दालू आम, कतरनी राइस, सिलाव के खाजा, शाही लीची और मार्चा धान तथा मिथिला मखाना को मिला है जीआई टैग। तो बहुत छोटा सा वीडियो, लगभग 5 मिनट के भीतर या 6 मिनट के आसपास का वीडियो, और बहुत ही फुल्ली लोडेड विथ इंफॉर्मेशन। ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूंगा। आप मुझे कमेंट करके बताते रहिए कि अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।